स्टूडेंट्स आ चुके हैं आज अपने डे 1 वीडियो नंबर 2 में। आज अपना स्टूडेंट्स है डे 1 वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 हम लोगों ने देखा सुबह आज। तो हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग आदित्य कॉमर्स कंप्यूटर एजुकेशन चैनल। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा अपनी स्ट्रेटजी जो हम लोगों ने बनाया था 15th को कि हम लोग कैसे आप लोगों के साथ 16 दैट मींस आज से 26 तक में आपके पूरे इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर देंगे। इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ग्राफ, न्यूमेरिकल सब कुछ कैसे कंप्लीट करेंगे हम लोगों ने बनाया था अपने स्ट्रेटजी में। अगर आपने स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं देखा तो आपको उस वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो सुबह आज हम लोगों ने वीडियो देखा डे 1 वीडियो 1 का, तो वह भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं वीडियो नंबर 2 में क्या इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। और क्योंकि आपका क्लास 12 है और आपको अगली बार दैट मींस अगले ही मंथ में आपको प्रिपेयर करना है एंट्रेंस का, वेरियस यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का, तो उसका प्रिपरेशन भी आपको आदित्य कॉमर्स में कराया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो। तो हम लोगों ने कल तक देख लिया, आज आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 27 की जो होने वाला है वो इंडिफरेंस कर्व को लेते हुए। इंडिफरेंस कर्व बोलो या इंडिफरेंस शेड्यूल बोलो। देखिए नाम क्या बोला, इंडिफरेंस मतलब क्या, इनडिफरेंट मतलब कि दो के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे दो कॉम्बिनेशन जिसके बीच में कोई भी अंतर ना होता हो ना, ऐसे चीजों को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व या शेड्यूल बोलोगे। तो इसे देखिए लिखा गया इसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, इसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो हमें इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। मींस दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है और हमें हर एक कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन सेम देता है। ऐसे चीजों को बोलते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। अगर बनाओगे टेबल फॉर्म में तो, और बनाएंगे जब ग्राफ के फॉर्म में, तो इसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। अगली बात क्या ध्यान रखना है आपको कि भाई देखिए ध्यान समझिएगा, ये कॉम्बिनेशन है, ये बिस्किट है, ये बॉल है। मैं दो गुड्स को परचेज करना चाहता हूँ। कौन से दो गुड्स को? बिस्किट और बॉल को। बिस्किट और बॉल को दोनों इन यूनिट्स लिखा गया है। मेरे पास ऑप्शन क्या था? मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं एक बिस्किट खाऊं और 10 बॉल खरीद लूं खेलने के लिए। मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या था कि मैंने थोड़ा सा बिस्किट और बढ़ा दिया, थोड़ा सा बॉल को कम कर दिया। तीसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है? और बढ़ाऊं और कम करूं। तो ये क्या है? ये वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं किसके? दो गुड्स के, और हर एक कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन सेम देता है। ऐसी चीजों को बोलते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। और ग्राफ बनाएंगे तो इंडिफरेंस कर्व। चलिए अब बात करते हैं अपना एमआरएस क्या होता है। एमआरएस का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब एक ऐसा रेट जिस रेट से कंज्यूमर एक गुड्स को दे के दूसरे गुड्स को लेना चाहता हो, उस रेट को बोलते हैं एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स में वो गुड्स लिखते हैं जो सैक्रिफाइस करते हैं, डेल्टा वाई में वो यूनिट्स लिखते हैं जो कंज्यूमर विल करता है कि टेक करेगा, लेगा। तो ये होता है, अब जैसे चेक कर सकते हो यहाँ पे बॉल सैक्रिफाइस हो रहा है और बिस्किट कंज्यूमर चाहता है और लेना। तो फॉर्मूला क्या होता है? जो ऊपर देते हैं वो ऊपर लिखते हैं। तो ये मैं दे रहा था, सैक्रिफाइस कर रहा था, तो 10 - 7 अपॉन जो टेक कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, ये ले रहे थे बिस्किट 2 - 1, आपका आ जाएगा 3/1 इसका हो गया। यहाँ पे जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे देखिए 7 - 5 और यहाँ पे 3 - 2। क्लियर है? तो बस ये निकालने का तरीका है हमारे इसका। हमारे फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो इस टॉपिक को ब्रीफ में पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। आपको इस वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सिंपल सा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आइएगा, आपको हर चैप्टर ब्रीफ में मिलेगा, टॉपिक ब्रीफ में मिलेगा, आप अच्छा समझ सकते हैं किसी भी टॉपिक को। अब बात करते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होता है इंडिफरेंस कर्व का। यहाँ पे प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व की पहली कौन सी होती है? इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन में। अगर आप ध्यान से देखो तो अपना इंडिफरेंस कर्व का फिगर कैसे बनता है? ये अपना इंडिफरेंस बनता है। यहाँ पे ये ओरिजिन के पास कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्यों है? कॉन्वेक्स इसलिए है क्योंकि इसका रेट फॉल कर रहा था, 3/1, 2/1, 1/1, क्योंकि इसका रेट फॉल कर रहा था, इसलिए ये कॉन्वेक्स बना हुआ है। दूसरा, हायर इंडिफरेंस कर्व हमेशा हायर सेटिस्फेक्शन देता है। जितना आप ऊपर जाओगे ना उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्यों? यहाँ पे देखो आपको इतना मिल रहा था, इतना इस गुड्स का, इतना इस गुड्स का, और ऊपर जाओ यहाँ पे आओ तो क्या हो जाएगा? देखो इस पर इतना मिल रहा है, इसमें इतना मिल रहा है, मतलब जितना ज्यादा जाओगे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तीसरा क्या बोला? इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये इंडिफरेंस कर्व कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते? अगर वो इंटरसेक्ट करते तो उनका सेटिस्फेक्शन भी सेम होता, बट कभी ऐसा होता नहीं है। लास्ट,
इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड फॉल करता है राइट में। क्यों डाउनवर्ड फॉल करता है राइट में? क्योंकि हम लोग एक गुड्स को लेने के लिए दूसरे गुड्स को दे रहे हैं, इसलिए ये इंडिफरेंस कर्व आपका हमेशा डाउनवर्ड फॉल करता है राइट में। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए अपना आ चुका है अगला टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम कैसे होता है, या इंडिफरेंस कर्व के थ्रू आपका इक्विलिब्रियम कैसे होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत सिंपल है। कहां पे इक्विलिब्रियम होगा? इक्विलिब्रियम उसी जगह पे होता है जिस जगह पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व मीट करते हैं। और अगर एक से ज्यादा जगह पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन मीट कर गए तो जो सबसे हायर वाला इंडिफरेंस कर्व होगा वो उस कॉम्बिनेशन का वो आपका आंसर बन जाता है, वहां पे इक्विलिब्रियम हो जाता है। समझाता हूं मैं आपको। ये आपका बजट लाइन है, ये आपके यहाँ पे तीन इंडिफरेंस कर्व IC1 IC2 IC3 तीन इंडिफरेंस कर्व है। इक्विलिब्रियम कहां पे होता है? जहां पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व मीट करते हैं। और तो देखिए कहां पे मीट किए थे? पॉइंट ए पे दोनों मिले हुए थे, तो ए पे आपका इक्विलिब्रियम हो सकता था। बी पे क्या मीट किया हुआ है बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व? नहीं, तो बी पे हो गए नहीं, छोड़ दीजिए। सी पे मीट किया है इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन, हाँ, तो सी भी हो सकता है। डी पे क्या पॉसिबल है? जी हाँ सर, डी पे पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व दोनों मिले हुए यहाँ पे, तो डी भी पॉसिबल है। क्या ई पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व मीट नहीं किए हैं। तो मैंने क्या बताया कि दो कॉम्बिनेशन, दो पॉइंट होता है। पहला क्या? जिस जगह पे बजट इंडिफरेंस मीट करते हैं उस पॉइंट पे, और अगर एक से ज्यादा जगह पर मीट कर गए इंडिफरेंस और बजट, तो जो सबसे हायर वाला इंडिफरेंस कब होता है वहां पे इक्विलिब्रियम होता है। तो बताना मेरे को, तो ए सी और डी वाले में सबसे हायर वाला इंडिफरेंस कब कौन सा था? सर ए और सी। तो IC1 पे लाई किए थे, IC1 पे लाई किए थे, लेकिन डी वाला IC2 पे लाई किया था ना। तो जो सबसे हायर इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसलिए इस कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा पॉइंट डी पे। चलिए आपका अगला टॉपिक जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ऐसी जगह जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। तो कौन कौन सी जगह है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता? पहला, गिवन गुड्स, ऐसे गुड्स जिनका प्राइस बढ़ती है डिमांड बढ़ता है, प्राइस कम होती है डिमांड कम होता है, ऐसे गुड्स को बोलते हैं गिवन गुड्स। दूसरा, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब एपिक, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स जो दिखावा के लिए होता है। देखो आप रिच वुमेन क्या करते हैं? अपने आप को शो करने के लिए दूसरों से अच्छा उन लोग महंगे महंगे ज्वेलरी परचेस करते हैं। इट मींस क्या कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो उनकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि वो सोचती हैं कि जितना महंगा पहनेंगे उतना महंगा उनकी प्रेस्टीज होगी, उतना अच्छा वो उनकी एक तरह की इमेज बनेगी सोसाइटी में। ये वुमेन्स के एग्जांपल है, मेंस के लिए भी एग्जांपल है, बॉयज के लिए एग्जांपल है। बॉयज के एग्जांपल क्या है? जितना महंगी बाइक लेके घूमेंगे ना उतना अच्छा इंप्रेशन बनेगा। तो ये वो सोचते हैं, क्या कि यार जितनी महंगी बाइक परचेस करेंगे ना उतना अच्छा इंप्रेशन बनेगा। तो मीन प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ा देते हैं। वो क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब, प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ा। तीसरा, इमरजेंसी में क्या होता है? इमरजेंसी के अंदर में, इमरजेंसी मतलब क्या होता है माय डिफरेंट? अगर इमरजेंसी रहेगा तो भले महंगा क्यों ना हो डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि भाई घर में इमरजेंसी है और प्राइस कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाता है इमरजेंसी के केसेस में। लास्ट क्या? एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। क्या एक्सपेक्ट करते हो? भले कल से महंगा है बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल के डेट में वो चीज और महंगा होगा, आज ही खरीद लेते हैं भले महंगा क्यों ना हो। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि भले कल से सस्ता है, आप एक्सपेक्ट करते हो कल और सस्ता होगा, आज नहीं खरीदेंगे कल खरीदेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर प्राइसेस को लेकर। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे लॉ ऑफ डिमांड के फ्रेंड्स। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुका अपना शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में कैसे शिफ्ट होता है? तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स, इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, टॉपिक को हम लोग वही उठा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप चाहते हो किसी भी टॉपिक को ब्रीफ में पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं, सीधे डिस्क्रिप्शन में आइएगा या फिर आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर टॉपिक यहाँ पे मिलेगा, ब्रीफ में भी अच्छा से समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं शिफ्ट आपके दो तरह के होते हैं, पहला इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है? इसका मतलब प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ जाता हो किसी और फैक्टर की वजह से, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है? प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड कम हो गया किसी भी वजह से, तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर है? मतलब प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ गया तो इंक्रीज इन डिमांड, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड कम हो गया, डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। ये ग्राफ में देखिए फ्रेंड्स, ओपी पे वो बंदा ओक्यू परचेस कर रहा था, प्राइस अभी भी ओपी है लेकिन डिमांड ओक्यू से बढ़कर OQ1 पे आ गया, डिमांड बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस अभी भी ओपी है लेकिन वो बंदा OQ से कम कर दिया, OQ2 पे आ गया, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स डिक्रीज इन डिमांड। तो ये अपना था शिफ्ट इन डिमांड का फ्रेंड्स। अपना यहाँ पे आज का अगला टॉपिक का नाम क्या है?
भाई ज्योमेट्रिक मेथड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, भूलेंगे नहीं। ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं और उसको पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए फ्रेंड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लाइन सेगमेंट बिलो द डिमांड कर्व अपॉन लाइन सेगमेंट अबव द डिमांड कर्व। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, लाइन सेगमेंट बिलो द डिमांड कर्व अपॉन लाइन सेगमेंट अबव द डिमांड कर्व। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है सिर्फ बिलो और अबव, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में जब भी आप बताओगे इस चीजों को, फॉर्मूला लेके बताओगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट दिया हुआ है, ए ई बी डी, इसी आप कोई भी नाम यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे इसको पॉइंट भी बोलते हैं और ज्योमेट्रिक भी बोलते हैं, जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, अब पता करना हुआ हमें भाई पॉइंट सी पे क्या होगा। तो पता करने का बहुत सिंपल ट्रिक है, क्या करो आप पहले ये मान लो कि सारे जगह पे 2 का डिफरेंस है। अब मान लो कि इसमें 2 का डिस्टेंस है, इसके बीच में 2 का डिस्टेंस है, इसके बीच में 2 का डिस्टेंस है, इसके बीच में 2 का डिस्टेंस है। पॉइंट सी पे आइए, पॉइंट सी पे इलास्टिसिटी क्या होगी? तो फॉर्मूला क्या होता है? लाइन सेगमेंट बिलो। तो बताओ नीचे कुछ है? कुछ नहीं था, नीचे जीरो लिख दिया। लाइन सेगमेंट अबव, ऊपर क्या पूरा एसी ऊपर है, और देखा जाए तो जीरो ऊपर कितना है? तो 2 4 6 8, ऊपर 8 बचा था। 0/8 कितना होता है? 0 होता है। तो इस यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी हो जाएगी 0। पॉइंट डी पे आइए, पॉइंट डी पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है? लाइन सेगमेंट बिलो। तो बिलो कितना है? डीसी नीचे है, तो डीसी। लाइन सेगमेंट अबव, ऊपर कितना बचा? ऊपर एडी है, तो फॉर्मूला में देखो ना, तो डीसी कितना बचा? नीचे 2 बचा। लाइन सेगमेंट अबव, ऊपर कितना बचा? 2 4 6 बचा, 6 हो गया। कितना आपका आ गया? 1.3, 0.33 आ गया। तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी हो जाएगी फ्रेंड्स लेस देन 1, यहाँ पे हो जाएगा लेस देन 1। यहाँ पे आपका हो जाएगा ED इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रेंड ED मोर देन 1, यहाँ पे अपना हो जाएगा ED इक्वल टू इनफाइनाइट। आप सॉल्व करिएगा सबको ऐसे, आपका ये आ जाएगा इलास्टिसिटी पता करने का ज्योमेट्रिक मेथड से फ्रेंड्स। यहाँ पे आज का अपना लास्ट टॉपिक इस वीडियो का वो क्या है? क्या क्या डिग्रीज होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की? तो अपने फ्रेंड्स 5 होते हैं। पहला परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी डिमांड। चौथा इलास्टिक डिमांड, पांचवा इनइलास्टिक डिमांड। अब बात यहाँ पे ये आता है, बच्चे बोलते हैं कि सर भूल जाते हैं कि ग्राफ कैसे बनाना है इनइलास्टिक का और इलास्टिक का। अब नहीं भूलोगे आप कैसे बनाना, ध्यान रखोगे फ्रेंड। देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इन आई ऐसे लिखते हो ना, आई ऐसे लिखते हो ना, तो बस ग्राफ में सीधी आई बनाते हो तो आइडेंटिटी खींच दो सीधे। यहाँ पे हो गया आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या बोलोगे आप कि भैया प्राइस में चेंज करने की वजह से, प्राइस OP1 पे प्राइस इतना था, OP पे भी इतना ही था। इट मींस क्या? प्राइस के चेंज होने के बावजूद भी जब डिमांड पे कोई भी चेंज ना आता हो, इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। ई ऐसे बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो ना ई, तो ई ऐसे खींच दो ना सिंपल सी डंडी लाइन। तो इसमें क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भैया OP प्राइस पे मैं OQ1 भी लूंगा, OP पे OQ2 लूंगा। इट मींस क्या? कि क्वांटिटी चेंज हो सकती है बट प्राइस यहाँ पे चेंज नहीं होता है। यूनिटरी का मतलब होता है फ्रेंड्स इक्वल, जितना परसेंटेज चेंज होगा क्वांटिटी में उतना ही परसेंटेज चेंज होगा प्राइस में। मतलब क्या? OP पे अगर OQ था फ्रेंड्स, और अगर मैंने प्राइस में चेंज किया इतना, अगर मैं प्राइस में इतना चेंज किया तो इतना ही डिमांड में भी अपना चेंज करूंगा। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स अपना इलास्टिक यूनिटरी डिमांड। इलास्टिक का मतलब होता है जब परसेंटेज क्वांटिटी में ज्यादा चेंज होता हो, प्राइस में कम चेंज होता हो, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स इलास्टिक डिमांड। जब क्वांटिटी में ज्यादा चेंज कर देना और प्राइस में कम ही चेंज करना, इसको बोलते हैं इलास्टिक। इनइलास्टिक क्या होता है? जब क्वांटिटी में कम चेंज होता हो और प्राइस में ज्यादा चेंज होता हो, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स अपना इनइलास्टिक डिमांड। फ्रेंड्स आप किसी भी टॉपिक को ब्रीफ में पढ़ सकते हैं, आपको उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए जरूर चेक जरूर करिएगा। और अगर आप चाहते हो प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते भी हैं, आपको हर चैप्टर वहाँ पे मिलेगा ब्रीफ में। यहाँ पे हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के आपको रिवाइज करा दिया जाए फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा अपने हर फ्रेंड्स चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। क्योंकि आपका क्लास 12 आपको प्रिपेयर करना एंट्रेंस का, तो उसका भी आपको लिंक, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन आती है तो कमेंट्स में कराया जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी के साथ फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड करते हैं। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।